हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि आपसे बात होगी, आपसे बात करेंगे। मैं आपका संदीप सर आपके सामने हूँ आज लाइव। मैं इस तरह से पहली बार बात कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है कि फेसबुक पे कैसे लाइव होते हैं, बट ट्राई कर रहा हूँ। एक मेरी आवाज़ आई थिंक आ रही होगी। आज जैसे कि आपको सबको मालूम है कि पूरा देश बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक पहला जो फेसबुक पे आया, हर्ष कुमार सिंह। आप कहाँ से हैं हर्ष कुमार? आप टाइप करें हर्ष कुमार सिंह। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप? तो मैं आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन बताता रहूँगा, कुछ जो भी जानकारी है देता रहूँगा। दूसरे एक सौरभ कुमार हैं, पटना से हैं। चलिए पहले मैं हर्ष कुमार सिंह का क्वेश्चन लेता हूँ। हर्ष कुमार, अ, आपका कुछ क्वेश्चन। हर्ष कुमार सिंह भागलपुर से हैं। वांट टू आस्क एनीथिंग हर्ष? और सौरभ, आप भी अपना रेडी रखें क्वेश्चन, पटना से जो हैं सौरभ कुमार। मोहित हैं, राजीव कश्यप, बहुत सारे बच्चे सामने आ रहे। गुड्डू, यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस वन बाय वन, स्लोली स्लोली, सो दैट मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहित। मनीष चौहान, गुड मॉर्निंग। आप ये भी ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, सिटी और स्टेट भी बताएं आप। हर्ष कुमार पूछ रहे हैं, वांट टू नो अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि डिफेंस की प्रिपरेशन ऑनलाइन थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। बट जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, उस फॉर्मूले पे हम कोशिश कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी बच्चों को कुछ क्लासेस दी जा सके, वीडियोस बताया, सिलेबस वाइज, टॉपिक्स वाइज वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं और जल्दी हम उसको, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, स्टार्ट करेंगे। राजीव कश्यप है, उनका क्वेश्चन है कि सर ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं ये राजीव। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऑनलाइन क्लासेस का हमारे यहाँ प्रोसेस चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है अभी, और लॉकडाउन है क्यों, उस वजह से काम बंद है। बट हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको लॉन्च करेंगे ऑनलाइन क्लासेस को, और उसका एक अलग से पोर्टल तैयार कर रहे हैं हम लोग, और जल्दी ही इसके बारे में आपको बताएंगे। सौरभ कुमार का एक क्वेश्चन है, सर मैंने टिकट करवा की कैंसिल कराया है, थोड़ा सैड हुआ मैं। यस, सौरभ, या जो भी मेरे को आज सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। सभी को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में सफ़र करना पड़ रहा है। ये खाली अकेले आपके या मेरे लिए नहीं है। इसीलिए ये महामारी है, इसीलिए इतनी बड़ी विपदा है। बहुत सारे लोग तो फंसे हुए हैं। आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग तो अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सभी को हो रही है। कोई बात नहीं, जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर से टिकट बुक कर लेना। राज सिंह चंदेल कानपुर से, और केशराम गुज्जर राजस्थान से। बेटा आपका कोई क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं। धीरे धीरे आप पोस्ट कीजिए, नहीं तो मैं देख नहीं पाऊंगा, स्क्रॉल होते रहते हैं। कलीमुल्ला अंसारी, सर ऑनलाइन क्लासेस से पहले एडमिशन लेना पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले बताया कि जो भी हमारे यहाँ बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनका ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी।
हाँ, उनको ऑनलाइन क्लासेस का अलग से कुछ पैसा नहीं देना होगा, बशर्ते वो हमारे यहाँ के बच्चे हों। तो अगर आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बाकी नंबर दिया हुआ है 9897030757, उस पर आपको और जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आपको आगे करना है। निकेश कुमार सर, ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडमिशन, ये मैंने बता दिया आपको। अंकुश त्रिवेदी सर, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ डिफेंस ज्वाइन करने को। मेरी हमारे तो थोड़ा एक मोहित शर्मा है हिमाचल से, सर आई हैव रजिस्टर्ड इन योर अकेडमी, सो आई वांट टू नो दैट वी कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस एंड कैन पे लेटर फॉर एडमिशन फीस व्हेन वी विल रीच देयर। मोहित, एज आई टोल्ड यू, रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया है, बट यू हैव टू पे लिटिल बिट ऑफ फीस, सो दैट हम भी, हमारे भी जो ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के और वो बहुत सारे उसके खर्चे थोड़े बहुत मीट हो सके। बट वो जो आपने फीस थोड़ी बहुत जो भी आप जमा कराएंगे, वो आपके कोर्स से जो आप जब आएंगे उतनी माइनस हो जाएगी। आपको अलग से ऑनलाइन की अलग से कोई फीस नहीं देनी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हाँ, मनीष चौहान सर, मैं देहरादून से हूँ। बोलो मनीष, आपका क्या क्वेश्चन है? आज प्रधानमंत्री का भी मन की बात चल रही है लाइव टीवी पे, तो बहुत सारे लोग वो भी देख रहे होंगे। केशराम गुज्जर, सर ऑनलाइन क्लासेस की कुछ फीस है? नहीं, मैंने आपको पहले बताया ऑनलाइन क्लासेस विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई फीस नहीं है। बस आपको डीडीए का स्टूडेंट होना है उसके लिए, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है, बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ना आपका टाइम कटेगा ना आपका पैसा कटेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। कैफ खान सर, फ्रॉम वेयर आई कैन ज्वाइन द क्लासेस? पुष्पेंद्र भिंड से, सर हम लोग यहाँ देहरादून में फंसे हुए हैं, प्लीज़ कुछ करें, हम लोग रूम में खाने की भी प्रॉब्लम हो रही है। पुष्पेंद्र, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, आप मिस्टर निर्मल सिंह से कांटेक्ट करते रहें। शायद 3 तारीख को कुछ रिलैक्शन हो, आप वापस जा सकते हैं। हालांकि हमने वेल इन टाइम सबको बता दिया था कि जब एकेडमी बंद हो रही है अपने अपने घर चले जाइए। बट एनी, अब आप लोग फंसे हैं, तो जितने भी जो भी जहाँ भी आप रह रहे हैं, सेफ रहिए, और जो भी हमसे हेल्प हो सकेगी, मदद होगी, हम कर ही रहे हैं। और अपना ख्याल जरूर रखें। बस जल्दी ही शायद ये 3 तारीख को खुलेगा, तो आप वापस जा सकते हैं, फिर रिफ्रेश होके वापस आ जाना। सूरज तालुकर सर, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? मैंने जैसे बताया, 3 तारीख को अगर लॉकडाउन खुलता है तो हमारा तेज़ी से काम ऑनलाइन क्लासेस पे शुरू हो जाएगा। उसका पोर्टल ऑलरेडी बन रहा है, काम, एक टीम उस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी हम उसको लाइव करने वाले हैं। अंकुश त्रिवेदी सर, हमारी मतलब अंकुश, आपकी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको, अपने ही वहाँ पे किसी मिलिट्री के डॉक्टर्स को देख के पूछना पड़ेगा ये। मोहित शर्मा, विच ऐप यू यूज टू वॉच ऑनलाइन क्लासेस? विल लेट यू नो सून। ऐप हमारा अपना दून डिफेंस एकेडमी का होगा, वो आपको जल्दी बता देंगे। स्वाति नरूला सर, दिस इज उत्तम यादव सर, वन what is the schedule of online classes? स्वाति, as I told so many time, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल हम बता देंगे, उस पर काम चल रहा है, और एक टीम उस पर पूरी तरह से लगी हुई है। विल लेट यू नो सून। हाँ, आपको मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने अपने घरों में जहाँ भी आप हैं अपनी प्रिपरेशन रखते रहें। मैंने कई बार वीडियो के द्वारा भी मैसेज दिया है कि प्रिपरेशन आप अपना छोड़े मत। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें से आपकी 11th 12th की बुक्स हैं,
और अगर एनसीईआरटी की बुक्स मिलती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगी, उससे आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इस पे थोड़ा फोकस रखें। और स्पोकन इंग्लिश अगर हो सके तो कोई ऐसा बुक देख लें या ऑनलाइन कुछ देख लें जो आप स्पोकन इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान रखें। कैफ खान पूछ रहे हैं, सर हाउ मैनी कोर्सेज आर देयर इन ऑनलाइन क्लासेस। हम ऑनलाइन क्लासेस जब चलाएंगे तो हम सभी पे काम कर रहे हैं, जिसमें एनडीए है, सीडीएससी, एफ कैट, INET, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई, नेवी, SSR AA, वो सबके पर लेक्चर्स रहेंगे ऑनलाइन के, तो सभी का होगा। और एक प्रैक्टिस, ऑनलाइन प्रैक्टिस की हम टेस्ट प्रैक्टिस भी कराएंगे, उस पर सब पे काम चल रहा है। और साथ साथ घरों में बेटा आप लोग सब थोड़ा फिजिकल भी करते रहें। फिजिकली बाहर लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जितना भी स्पेस है अवेलेबल आपके पास, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी आप करते रहें। देखिए इस वक्त अपने आप को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। पुष्पेंद्र सर, हम लोगों के बारे में कुछ सोचो, मैं यहाँ फंसे हैं देहरादून में। बेटा मैंने आपको जैसे कि बताया, आप एक बार निर्मल सिंह को कॉल करो, कुछ अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप उनको बताओ, विल हेल्प यू। बाकी जाने का अब कैसे जाने का, तो तभी जा सकते हो ना जब खुलेगा लॉकडाउन। राहुल कुमार सर, मेरे भाई भी ज्वाइन करेगा एकेडमी, कब से क्लास चालू होंगी एयरफोर्स XY का। रवि कुमार राहुल कुमार, अभी वेट कीजिए, 3 तारीख तक अभी गवर्नमेंट ने बोला है लॉकडाउन के लिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम अपने जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस होंगे, देखिए एक बात मान के चलिए कि मई में तो मुश्किल है, जहाँ तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सवाल है, मई में मुश्किल है शुरू होना। गवर्नमेंट का मुझे नहीं लगता कि मई में वो स्टार्ट करेंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना, तो आप मई तो मान के चलिए कि बंद ही रहेगा। अप्रैल मई जून में देखते हैं। अनमोल कुमार मिश्रा सर, नेवी की एडमिट कार्ड क्यों नहीं आता है? नेवी का एडमिट कार्ड अब सभी का आता है, क्योंकि जब से ऑनलाइन हुआ है वो सभी का आता है। वो पहले एक टाइम पे था जब ऑनलाइन नहीं था, तब एडमिट कार्ड परसेंटेज के बेस पे आता था, अब सभी का आता है। बट अभी तो फिलहाल सब कुछ बंद है। एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, नेवी एनडीए के एक एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए थे, तो अभी तो फिलहाल सब कुछ बंद है। तो आई थिंक यू कैन वेट फॉर सम टाइम। स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकली, जैसे फिजिकल तो ठीक है आप थोड़ा बहुत करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा गेम अभी मेंटल का है, यहाँ का है। अगर आप, जिसने इसको काबू कर लिया इस वक्त, वो इस मुश्किल दौर से निकल जाएगा। जो यहाँ से वीक हो गया या यहाँ से कमज़ोर हो गया, फंस गया, तो वो फंस जाएगा। तो फिजिकल से ज़्यादा इस वक्त आपका मेंटल टेस्ट है। स्ट्रेंथ आपकी इस वक्त मेंटल देखी जाएगी कि कितनी स्ट्रेंथ है, और आपको उससे निकलना है। राहुल कुमार सर, आपका नंबर चाहिए। बेटा मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ और ऐसे भी बीच बीच में अब करता रहूँगा। मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है फेसबुक लाइव पर ऐसे आपसे बात करने का, तो मैं आपसे बात करता रहूँगा। जो भी आपके क्वेश्चन है, पर्सनल नंबर आई कान गिव, बट इफ़ यू हैव एनी अदर इंक्वायरी, मेरे वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट में नंबर है, आप हमेशा कॉल करके पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कभी मिलना है, देहरादून कभी आएंगे एकेडमी में, तो आपसे पर्सनली भी आप मुझसे मिल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पर्सनल नंबर नहीं दे सकता। हम्म। विप्लव सरकार सर, मुझे अनलिमिटेड कोर्स में एडमिशन होना है, क्या करना पड़ेगा? कोई भी कोर्स आपको करना है, एडमिशन लेना है, कोई भी कोर्स हो, आपको कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। www.doondefenseacademy.com पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसमें कोर्स सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन हो जाएगा। बीच में मनोज बलियान सर भी आए थे, मैंने देखा था बीच में मनोज बलियान सर का भी गुड मॉर्निंग का मैसेज आया था। मनोज सर, आपका कुछ मैसेज?
आकाश दुबे, मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ डीडीए का, सीडीएससी का ओके। क्या मेरी साउंड नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? देखिए आपके में ही प्रॉब्लम होगा कुछ, साउंड तो मैंने तो हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। राजकुमार बोल रहे हैं सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐसा सभी के साथ हो रहा है कि ओनली राजकुमार के साथ हो रहा है? हर्ष वाजपेयी आप बताओ मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। अनमोल कुमार मिश्रा, सर मैं फिजिकल क्लियर कर लेता हूँ आर्मी टेक्निकल, बट रिटर्न में नहीं, मेरिट में नहीं बनता है। आपकी एकेडमी से प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। आओ मनोज आओ, हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। आप प्रिपेयर शायद सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, इसलिए सही दिशा में प्रिपरेशन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ। आप आइए जब भी खुलता है एकेडमी। रजनीश नहीं आ रही है यार, कईयों को तो आ रही है। अर्जुन थैंक्स अर्जुन। अभी आ रही है देखो, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। पुष्पेंद्र, बेटा मैं आपको कह रहा हूँ एक बार निर्मल सिंह सर से कांटेक्ट करो। देहरादून में फंसे हो, देखो लॉकडाउन तो मैं नहीं खुला सकता, तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करो, शायद 3 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ साउंड आ रही है, थैंक यू। अरविंद कुमार पूछ रहे हैं एकेडमिक कब ओपन हो रहा है। अरविंद आप हमारी रेगुलर फेसबुक पेज या वेबसाइट देखते रहें, बाकी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन तो आप समझेंगे, जहाँ भी रह रहे होगे पता चल ही रहा होगा। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर करती है हम भी एकेडमी खोल लेंगे। पुष्पेंद्र आई थिंक आप समझ गए, थैंक यू बेटा। घबराना नहीं है यार, घबराना नहीं है, सब फंसे हैं बेटा, हम भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हो, आप थोड़ा घर से दूर हो। हाँ मैं हम समझ सकते हैं आप घर से दूर हो, बट क्या करें, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, इसमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आकाश दुबे पूछते हैं सर सीडीएस ऑनलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, सभी सभी कोचिंग एनडीए सीडीएस ओटीए एफ कैट आईएनईटी डबल ए एस एस आर एक्स वाई सभी का हम तैयार कर रहे हैं और जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। राहुल कुमार सर फीस कितनी लगेगा? फीस आप फीस की जानकारी हमारी वेबसाइट में है, सारी कंप्लीट जानकारी में हमारी वेबसाइट में है। शुभम पूछ रहे हैं एनडीए एग्जाम कब होगा सर, प्लीज टेल मी। एनडीए एग्जाम बेटा अभी पहला ही नहीं हुआ है, अप्रैल वाला, तो जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा, नोटिस आएगा, हम बता देंगे। बट मैं एक चीज़ अपने जो मेरे को अपना इंट्यूशन हो रहा है कि हो सकता है वो कैंसिल ही हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस का मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। राजीव रंजन सर मैं दिल्ली में फंसा हुआ हूँ, एकेडमी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। आप दिल्ली में फंसे हुए हैं, पहले तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और जैसी एकेडमी खुलेगी आप आ सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों का वही ऑनलाइन का है, मैंने आपको बता दिया है। काम चल रहा है, 3 तारीख को अगर लॉकडाउन खुला तो और काम तेज़ी से होगा, और जल्दी हम हमारा पोर्टल जिस पे काम चल रहा है उसको हम लॉन्च करेंगे।
अनुराग सरकार सिकावर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बेटा डीडीए में जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं नहीं है, और वो सारी ध्यान रख के उस पैटर्न में बनाई गई हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आए और आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो काम आए। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसकी जानकारी हमारे वेबसाइट में भी है। कमल आनंद सर, ऑनलाइन क्लासेस आर ओनली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट। यस, ऑनलाइन क्लासेस अभी ओनली फॉर हमारे जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन्हीं के लिए होगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हमने उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं बनाया है। हमारे जो खुद के बच्चे हैं जो फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनके लिए होगी। सुमन घोष, एयरफोर्स वैकेंसी कब निकलेगा? अभी तो पहले ही एग्ज़ाम जो फेज़ 2 के वही नहीं हुए थे, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते। आप ये सब मान के चलिए, जितने भी बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है इस साल में 2020 में, चाहे वो एनडीए की हो, सीडीएस, ओटीए, XY, AA, SSR, आर्मी भर्ती हो, सब पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। शिवम सिंह सर, अगर 3 को लॉकडाउन खुला तो क्लासेस कब तक स्टार्ट हो पाएंगी? जैसे कि मैंने बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुश्किल है कि मई में लॉकडाउन खुलेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, और इस ये हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट का डिसीजन जब भी होगा वी हैव टू फॉलो, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। प्रशांत कुमार सिंह सर, मैं 1 ईयर कोर्स लेना था, क्या मैं भी कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? अगर आप एलिजिबल हैं प्रशांत तो आप भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लक्ष्य पूछ रहा है देहरादून में बारिश हो रही है? हाँ, आज देहरादून में बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है काफ़ी। हॉस्टल में जहाँ तक कुछ खाने वाने की प्रॉब्लम है, कुछ है, देखिए मैं आप, धून डिफेंस एकेडमी का अपना कोई हॉस्टल नहीं है, हमारे सारे हॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, बट एक हॉस्टल इंचार्ज उसको मॉनिटर करता है। ऑफ कोर्स घर जैसी सुविधा नहीं होगी, बट हम कोशिश करते हैं किसी को ज़्यादा दिक्कत ना आए। अनुराग कुमार सिकावा सर, मैं, मेरे सिटी का एक स्टूडेंट ने कहा कि आपकी कोचिंग में लेक्चर आते हैं या 1 महीने कंटिन्यूसली पढ़ाने के बाद? हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैटर्न पिछले 15 सालों से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, वो पैटर्न पे ही आधारित है। एक एक जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उस पर आधारित है, और उसी के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। हम किसी के कहने से या किसी के उससे नहीं हो सकता, वो एक पैटर्न है, उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए रिजल्ट भी आते हैं। शुभम पूछ रहा है एनडीए एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ टेल। बेटा एनडीए एग्ज़ाम कब होगा, एज ऑफ नाउ नोबडी कैन से एनीथिंग, वी हैव टू वेट दी हाँ ऑर्डर फ्रॉम यूपीएससी, देखते हैं। आशीष वर्मा सर, एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब तक होगा? एयरफोर्स का एग्ज़ाम के बारे में मैंने जैसे सब कुछ बताया, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोई भी एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार सिंह पूछते हैं CDS 1 2020 रिटर्न एग्ज़ाम में आपके सेंटर से कितने स्टूडेंट का क्लियर हुआ है? नीतीश, कई बच्चों का क्लियर हुआ है, लड़के लड़कियों का क्लियर हुआ है। अभी पूरी जानकारी हमारी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो अभी जल्दी उसको देख के वेबसाइट में हम अपडेट कर देंगे। रजनीश था, उमेश भी था। प्रशांत कुमार सिंह सर, थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है सर, वहाँ पर डिसिप्लिन की ज़रूरत यहाँ नहीं, सब जगह है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट सब जगह है और होना भी चाहिए। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और बच्चों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा कि वो ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रहे हैं, एक जॉब की प्रिपरेशन से आ रहे हैं।
तो उसके लिए उनको भी थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे। जो बच्चे पीजी में फंसे हुए हैं वो 3 मई की जब भी लॉकडाउन खुलेगा वो ज़रूर घर जाएं, उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आना है यहाँ पे। आईएमए की पीओपी में तो अभी बहुत टाइम है राजकुमार, वो देखेंगे बाद में। हाँ रजनीश भाई, ठीक रहा सब? परवीन भी सर डीडीए पर यहाँ ईयर की स्टूडेंट पास होते हैं। डीडीए में डीएडी के रिजल्ट देखिए, हमने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हमारा कुछ भी हिडन नहीं है। हमारी पूरे रिजल्ट, फैकल्टी, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी एक्टिविटीज़, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन अवर वेबसाइट, आप देख सकते हैं। हर्ष पूछते हैं होम प्रिपरेशन के हिसाब से कौन सी बुक पढ़ें। हर्ष बाजपेयी, आप होम प्रिपरेशन के हिसाब से 11th-12th की आपकी जो भी बुक्स हैं उसको रिवाइज कीजिए। अगर एनसीईआरटी की बुक्स मिलती है तो वो लीजिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ फिर से, कहीं से भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स मत खरीदिए, कहीं भी इनरोल मत हुई। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल की स्टडीज़ की है, वो आउट ऑफ द सिलेबस हैं, सभी को एक ही कोर्स दे रहे हैं वो, इसलिए वो मत खरीदिए। प्रशांत कुमार सिंह, डी डी इज बेस्ट। विपिन गौर सर मैथ, बलियान सर, थैंक यू प्रशांत। हमारा कोशिश रहेगी हम अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें सबको। रजनीश, आप अपने घर में ठीक हैं सब? शिवम, यस, क्लासेस होने की संभावना मई के बाद ही होगी, जो मेरी अपनी समझ है उसके अनुसार। मई में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने की परमिशन मिलना मुश्किल है। हमारे सब टीचर बेस्ट हैं। हाँ, सभी को हम मौका देंगे ऑनलाइन क्लासेस को में लेक्चर देने के लिए। बहुत सारे बच्चे इस वक्त इंटरेक्शन चल रहा है बहुत सारे बच्चों से, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े दिनों बाद आज ऐसा लग रहा है कि पुराना वो दौर थोड़ा सा वापस आ गया है, चाहे वर्चुअली सही। बच्चों से इंटरेक्शन जब तक नहीं होता, जब तक मैं बात नहीं कर लेता, मुझे भी चैन नहीं मिलता। शुभम लिखते हैं, डी डी इज माई फर्स्ट अकेडमी वेयर वी हैव लर्न सो मैनी थिंग। थैंक्स शुभम, बट लर्निंग कभी ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए, हमेशा सीखना। नरेंद्र कांत, आई एम नरेंद्र फ्रॉम पुणे, आई हैव 2 year experience in डिफेंस सेक्टर, कैन आई वर्क विद यू? नरेंद्र, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट देखते हैं। अभी अभी तो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो आई कांट से, बट डेफिनेटली मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ। मैं हमेशा चीज़ों का गिलास को मैं आधा भरा देखता हूँ, आधा खाली कभी नहीं देखता। तो होपफुली यस, व्हाई नॉट। सर आईएमयू सीटी का सिलेबस भी होगा? उज्जवल, यस, आईएमयू का भी होगा। सब टीचर्स की क्लास होगी जितनी भी। देखिए, हमारे एक टीम डीडीए है, टीम डीडीए मेरे लिए एक परिवार है। और टीम डीडीए सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं। टीम डीडीए एक परिवार है दून डिफेंस एकेडमी के लिए, मेरे लिए। और मेरे लिए वो मेरे परिवार में जैसे लोग बाकी लोग अजीज़ हैं, वो भी अजीज़ है। तो कोशिश रहेगी किसी को कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े और सब लोग कंटिन्यू रहें, बाकी तो वक्त बताएगा। विपिन कुमार, सर मैं 17 को एडमिशन लिया था पर क्लास नहीं चल रही हैं। 17 मार्च को आपने एडमिशन लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी का भी कोई भी लॉस नहीं होगा, वो टाइम का हो या पैसे का हो। हम अगेन, अभी तो क्लासेस शुरू ही नहीं हुई थी, क्लासेस शुरू होने से पहले ही हो गए। तो सिलेबस कुछ भी नहीं निकला है, स्टार्ट से ही होगा, बिल्कुल बिगनिंग से रहेगा। फीस इंस्टॉलमेंट में हमारे यहाँ जमा नहीं हो सकती, आई एम सॉरी अभिषेक, फीस हमारे एक साथ ही होगी। हाँ, अगर आप
रजिस्ट्रेशन करा रखा है और ऑनलाइन क्लास में इनरोल करना चाहते हैं तो आप कुछ फीस दे के वो आपको 9897030757 पे बता देंगे। आप आगे कुछ फीस ऑनलाइन जमा करा के आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप जब आएंगे आप तब जमा करा देना। ऑनलाइन की आपको कोई अलग से फीस नहीं पड़ेगी, ना आपका टाइम कटेगा। 180 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा लाइक फेसबुक लोग देख रहे हैं, पेज देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा लग रहा है। जिनका 1 साल हो गया है कोचिंग का, पुष्पेंद्र राज सिंह, वो अनलिमिटेड था, अब आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग रहेगी। 1 साल के लिए जो भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है, अगर उसका 1 साल हो गया है तो उसकी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आगे भी ज्वाइन कर सकता है। संदीप वर्मा सर की भी होगी, सभी की होगी। किसी का कोई टाइम नहीं कटेगा विपिन, आप डोंट वरी। लॉकडाउन के दौरान किसी का कोई टाइम नहीं कटेगा, ना कोई अलग से फीस लगेगी। उज्जवल चौहान थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन के लिए बता दी। उज्जवल आप बेटा उमेश कुनियाल सर से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे। आयुष सर, मैंने 6 महीने के लिए एडमिशन लिया था एयरफोर्स का, मेरा कोर्स डेट बढ़ेगा या नहीं? मैंने जैसे कि बताया, एयर आपका लॉकडाउन का कोई भी पीरियड एक दिन भी काउंट नहीं होगा, बल्कि हम 15-20 दिन महीना एक्स्ट्रा ही पढ़ा देंगे, डोंट वरी। अभिनव आर्य, आई हैव स्टडी हियर, आई गॉट कमीशन लास्ट ईयर सर। ओ वेरी गुड अभिनव, कहाँ पे हो आजकल अभिनव आर्य? आपको अपना एक फ़ोटो भेजो बेटा। अंकुश त्रिवेदी सर, ऑनलाइन में फ़ी फिर से शुरू से स्टार्ट होगा या ऑनलाइन क्लासेस के आगे से? बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम। अभिनव आर्या, आपने डीडीए में पढ़ाई की और कमीशन आपको मिल चुका है, आप आर्मी नेवी एयरफोर्स किस में हैं थोड़ा बताएंगे और एक फ़ोटो भेजेंगे आपकी? बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि मनोज बलियान सर, आप सुन रहे हैं मुझे? राज सिंह चंदेल, आपको अगर सुभाष रोड वाली ब्रांच के पास चाहिए तो वहाँ मिल जाएगा, डोंट वरी। दुर्गेश चौधरी, जैन सर, डीडीए के जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन? यस, डीडीए के स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज जब हम स्टार्ट करेंगे तो यूनिक आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। प्रशांत कुमार, आपका अनलिमिटेड कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। देखिए अभी आप सभी ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन 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 पे लगे हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ, बट ऑनलाइन बहुत परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये तभी तक है जब तक ऑफलाइन क्लासेस वर्चुअली तो ठीक है अभी चल हो जाएगा, लेकिन जब तक आप फिजिकली क्लास अटेंड नहीं करेंगे तब तक वो अचीव नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए। ये उसी फार्मूले पे है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ज़्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन दिमाग में बस वो मत बिठा लिए कि ऑनलाइन ही ऑनलाइन करना है। ये सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आप आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। हाँ मनोज, कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक है? बिटिया कैसी है? विपिन कह रहे हैं कि घर हॉस्टल से घर जाना, वहीकल प्रोवाइड करना है। ये सब डिस्कशन बेटा जब आप मिलेंगे तब करेंगे, ये हॉस्टल वाले बताएंगे। ओके अभिनव आर्या, आप 19 गढ़वाल राइफल में हैं।
ओके ओके, गुड, वेरी गुड। आपसे उम्मीद है कि पूरी तरह आई एम वेरी मच श्योर कि आप भी वहाँ पे भी वही परफॉर्मेंस देंगे जो आप डिफेंस ज्वाइन करने से पहले आप परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। थैंक्स, थैंक्स। आप भेज देना फ़ोटो मुझे। गुरुदर्शना तभी मिलती है जब कोई मेरा स्टूडेंट यूनिफॉर्म में फ़ोटो भेजता है, तो मेरी गुरुदर्शना उसी दिन कंप्लीट होती है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपकी फ़ोटो का। ओके मनोज। घर में सब ठीक है जानकर बड़ी खुशी हुई। थोड़ा योगा योगा करते रहना, हेल्दी रहना। मैं इसी तरह बीच बीच में आपसे इंटरेक्शन, सभी लोगों से इंटरेक्शन करता रहूँगा जब तक एकेडमी खुलती नहीं है। दीपक कुमार पूछते हैं SSC GD जिसका बचा हुआ मेडिकल कब होगा? अभी सब कुछ होल्ड पे है, सारी एग्ज़ाम सब कुछ होल्ड पे है। इंद्रजीत सामा, थैंक्स बैची, थैंक्स। दिव्या सिंह सर, एडमिशन कब स्टार्ट होगा? विपिन सर की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? एडमिशन तो अभी तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो चल ही रहे हैं, और क्लासेस जैसी एकेडमी खुलेगी क्लासेस भी शुरू होंगी। नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देना है। वो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो जहां से एक नेगेटिविटी अंदर आ सकती है। प्रॉब्लम सभी को है। मनोज थैंक यू यार। और मैं अपने टीम डीडे से मोटिवेटेड होता रहता हूँ। इसी इसी रोड पे आपका, इसी रोड पे हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारा सुभाष रोड पे है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि दून डिफेंस एकेडमी का हेड ऑफिस सहजदारा रोड पर ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के सामने है। सुभाष रोड पे एक हमारा स्टडी सेंटर है और सहजदारा रोड पर है। इंदिरा नगर देहरादून में खोलने वाले थे, बट वो लॉकडाउन की वजह से नहीं खुला, आगे पता नहीं। मिलते जुलते नामों से सावधान रहे। दून डिफेंस, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी मेरा अपना इंस्टीट्यूट है। हमारी वेबसाइट है www.doondefenseacademy.com। गूगल में जब भी आप टाइप करते हैं तो संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी ही टाइप करें, और जिसमें आपको मेरी फ़ोटो दिखेगी, तिरंगे कलर की बिल्डिंग दिखेगी, लोगो दिखेगा। गलत चक्रों में पढ़ के, गलत जगह पढ़ के अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं। मुझे पता है इस वक्त बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों ने दून डिफेंस एकेडमी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो लोग, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। देखिए, हम एक कोचिंग के बिजनेस में हैं, और अगर आपको कोचिंग को बिजनेस करके सोचना है तो बड़ा मुश्किल है। बिजनेस एक अलग चीज़ है और वो ज़रूरी भी है। लेकिन मैं आपसे, सबसे जो भी मुझे देख रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मुझे देख रहे हैं, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें अपने काम को, जो हम कर रहे हैं, उसको प्राइड लेके करना चाहिए। कंपटीशन एक पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए। और आ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा ये सेक्टर रिकॉग्नाइज नहीं है, हमारी कोई यूनियन नहीं है। जैसे व्यापार मंडल हैं या बहुत सारे हैं, तो हम आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैंने ये बहुत बहुत ये चीज़ें नोट की हैं। तो हमको भी अपनी एक यूनियन बनानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट से हमको कोई एड, कोई मदद नहीं मिलने वाली। उसके बाद भी अगर हम आपस में झगड़े या कुछ करें तो हम नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। इसलिए मेरी आपसे, जो भी मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, हम आपस में पॉजिटिव कंपटीशन रखें, और बच्चों जो भी काम करें बच्चों की भलाई के लिए करें। बच्चों को भड़काना या नेगेटिविटी लाना वो ना करें। हमारी दून डिफेंस एकेडमी की तो पॉलिसी में वो है ही नहीं। और आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम सभी के लिए डिफ़िकल्ट है और सब इससे निकल जाएंगे, लेकिन पॉजिटिविटी रखें। आज के टाइम पे सिद्धार्थ सिंह सर, मैं DDA का स्टूडेंट रह चुका हूँ, बिहार से हूँ।
डीडीए का ऑल फैकल्टी बेस्ट है। मैं आपको और प्रकाश रावत सर को मार्गदर्शन करूँगा। प्रकाश सर बेटा सिद्धार्थ वो गवर्नमेंट जॉब टीचर में चले गए थे, वो बहुत अच्छे हमारे एक फैकल्टी रहे, स्टाफ रहे हैं। इंग्लिश और जीएस में बहुत महारत हासिल थी उनको। अभी आजकल वो गवर्नमेंट जॉब में है, टीचिंग में है वो। थैंक्स फॉर योर कंसर्न सिद्धार्थ, थैंक्स। अंकुश त्रिवेदी सर प्लीज़ मेरे फूड का क्लियर कर दीजिए, आप चाहो तो मैं फ़ोटो भेजूं। बेटा मैं मेडिकल का कुछ भी नहीं बता सकता बिना देखे। पहली बात तो कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मेडिकल के बारे में बिना देखे मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्या प्रॉब्लम है। मेरी सलाह यही है कि जब भी लॉकडाउन खुलता है अपने शहर में किसी एमएच के डॉक्टर से, आर्मी नेवी एयरफोर्स के किसी डॉक्टर से कंसर्न करें, वही बेटर गाइड कर सकता है। अगर यहाँ आए तो यहाँ पे एक आर्मी के हमारे पैनल में डॉक्टर हैं कर्नल साहब, उनसे दिखा देंगे आपको। आशीष वर्मा हम आपको बता चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, मैं 1000 बार बता चुका हूँ बेटा। वी आर वर्किंग ऑन इट। 3 मई को अगर लॉकडाउन खुलता है तो और उस पर काम तेज करेंगे और जल्दी लॉन्च करेंगे उसको। निकेश कुमार सर 12th के बाद कोचिंग के साथ कॉलेज करना ठीक रहता है या क्या क्या? देखो मैंने तो 12th के बाद तो मैं इंडियन नेवी में चला गया था और मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में की, नेवी ज्वाइन करने के बाद में की, तो वो आप पे डिपेंड है। मेरा तो ये है कि पहले 12th के बाद 1 साल एटलीस्ट फुल्ली हार्टेड आप डिफेंस की प्रिपरेशन कीजिए। ये सब एक साल का गैप हो भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अगर 1 साल में मेहनत में आपकी जॉब लग जाती है तो वो ज़्यादा यूज़फुल है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप बाद में भी कर सकते हैं। प्रशांत कुमार सिंह एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है क्या? अभी तो सारे एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन्ड है। उत्कर्ष मिश्रा आपकी फैकल्टी सीडीएस की ऑनलाइन क्लासेस अगेन वेट फॉर 3rd May। लेट द लॉकडाउन ओपन, विल सी आफ्टरवर्ड्स। 247 कमेंट्स काफ़ी कॉमन थे उसमें, जो ज़्यादातर ऑनलाइन के बारे में थे। मैंने रिप्लाई कर दिया है सभी को, और अगर किसी को फिर भी कुछ रह गया तो फिर कुछ दिनों बाद में फिर आपसे इंटरेक्शन करूंगा, या मैं हमारी एकेडमी में जो नंबर हैं आप उसमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, स्पेशली 9897030757 पर आपकी कोई जेन्युइन इंक्वायरी आप भेज सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसके जो क्वेश्चन हमारा इंटरेक्शन तो चल रहा है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है। साथ साथ में और कुछ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज कई कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, बैंक वाले हैं, और जो दुकानदार हैं जो शॉप्स वगैरह खोल रहे हैं, हमें एक डेकोरम और एक उनके लिए एक अपने दिलों में रेस्पेक्ट बना के रखना है। बहुत सारी जगह से बहुत सारे इंसिडेंट नोट होते हैं, बहुत बहुत थोड़ी संख्या में है, बट क्योंकि वो इतना गलत होता है कि वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। सभी लोग ऐसा नहीं करते, ओनली 1% कोई ऐसे लोग होंगे जो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, 1% भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे। तो हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना है। देखिए डिफ़िकल्ट टाइम में वही बंदा, वही आदमी कामयाब होता है जो डिफिकल्ट कमांडो की एक जो वॉरियर है, चाहे वो किसी भी फील्ड का, उसकी पहचान कब होती है? जब डिफिकल्ट टाइम हो। नॉर्मल टाइम में, पीस टाइम में तो सभी लोग परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट टाइम में परफॉर्म करता है वही एक्चुअल में असली सोल्जर होता है। तो अब उनकी ड्यूटी में, उनके काम में अगर हम बाधा पहुंचाएं किसी भी तरह से, तो हम लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मेरा आपसे स्पेशली यंगस्टर से अनुरोध है, एडवाइस भी है कि हम उन सब की रेस्पेक्ट करें जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, समाज के लिए खड़े हैं। उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके घरों में भी उनका कोई इंतज़ार कर रहा हो, और कितने हाई रिस्क पे वो लोग काम कर रहे हैं आप सोचिए ज़रा। हम तो घरों में बैठ के कमेंट्स कर देते हैं, कोई न्यूज़ देखा या कुछ इंसिडेंट दिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट डाल के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, हम सोचते हैं हमारी ड्यूटी पूरी हो गई।
बट जो एक्चुअल में फ्रंट पे जो लड़ रहा है प्रॉब्लम को जो फेस कर रहा है डेली बेसिस पे, हर सुबह से लेकर शाम तक जूझता है, उसके साथ अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप सोचो कितना गलत है ये। तो स्पेशली यंगस्टर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम, आने वाला वक्त ऐसा बनाए जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो बड़ों ने गलतियाँ की हम वो ना दोहराएं। हम एक नया इंडिया बनाएं जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, रेस्पेक्ट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, ना कि हेट 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 और सिर्फ हेट हो। जो बीत गया वो बीत गया, जो बात गई वो बात गई। अभी शुरुआत, मैं पहले से कई बार कह चुका हूँ कि आने वाला टाइम जो है वो दो दो भाग में डिवाइड होगा। एरा बिफोर कोरोना, एरा आफ्टर कोरोना। एरा बिफोर कोरोना या जो इतिहास कोरोना से पहले का था वो अब वो इतिहास हो जाएगा। वो चीज़ें इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगी, जिसमें हम बहुत सारी अपनी नेगेटिविटी को, बहुत सारी प्रॉब्लम को भी दफन कर सकते हैं, हमेशा के लिए भूल सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो एरा आफ्टर कोरोना होने वाला है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं हुई है, ये ऐतिहासिक हुआ है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ की बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। तो शायद प्रकृति की भी क्षमता या जो हमारा आज जो सोसाइटी है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिकली, बहुत सारी चीज़ों की क्षमता अपनी उस क्षमता से अधिक हो चुका था। हमारे शहर, गांव, कस्बे बहुत से दब चुके थे। शायद ये एक चेतावनी है, अलार्मिंग है। और अगर हम उसको समझ के जब हम अपनी सेकंड फेस स्टार्ट करें, तो अगर हम चीज़ों को दुरुस्त रखें, ठीक रखें, तो आई एम श्योर कि आने वाला वक्त इसमें सभी का, और स्टार्ट करें अपने घर से, अपने गली से, अपने मोहल्लों से, अपने कस्बों से, अपने गांव से, अपने शहरों से। फिर धीरे धीरे अगर हम चीज़ें चेंज करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर देने का मुझे शौक नहीं है, ना आदत है, ना मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अलार्मिंग सिचुएशन मान के ये समझ रहा हूँ कि ये टाइम है करेक्शन करने का। जो गलतियाँ हुई हैं इतिहास में, वो अगर हम चीज़ें अब ठीक कर लें तो हो सकता है आने वाला टाइम अच्छा रहे सभी के लिए। आप देखो, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, महंगाई, ग्लोबल वार्मिंग, पेशेंस, लोगों में पेशेंस लेवल इतने डाउन हो गए थे, जरा जरा सी बात पे झगड़े, जरा जरा सी बात पे लड़ने मरने के लिए तैयार। मतलब सब लोग ऐसे पता नहीं किस जल्दी में थे, क्या कहाँ पहुंचना चाहते थे पता नहीं, लेकिन ये एक ब्रेक मिला है और बहुत अच्छा ब्रेक मिला है अपने आप को, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचने के लिए। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इसके बारे में बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, और ये सच है, ये सही भी है। इसके बारे में सोच के कहाँ गलती हुई है, अब इसको कैसे सुधार के आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम बढ़ जाएं आगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, मानते हुए, चीज़ों को ठीक करते हुए, तो ये लॉकडाउन, आई थिंक ये कोरोना वायरस भी शायद उतना उतना असर नहीं डालेगा जो आने वाली जनरेशन को उसका फ़ायदा होगा। जो मेरी अपनी समझ कहती है, गलतियों को सुधारने का एक मौका है जो कुदरत ने हमको दिया है। बाकी एग्ज़ाम तो आएंगे जाएंगे, होते रहेंगे। और हाँ, ये कुछ एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और कहना चाह रहा था कि मैंने मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा है कि अगर किसी बच्चे की एज निकल रही है, कई बच्चे ऐसे होगा जिनका एनडीए का लास्ट चांस था अप्रैल में, या एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस वगैरह का लास्ट चांस था, बट एग्ज़ाम नहीं हुए, तो वो एज अगर ब्रैकेट निकल रहा है, तो मैंने गवर्नमेंट को अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से एक लेटर भेजा है कि वो टाइम माइनस करें मतलब उसको आगे, उसकी एज को भी बढ़ाएं अगर किसी की एज निकल रही है। लॉकडाउन की वजह से किसी का एज वाइज नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने एक लेटर लिखा है लेट्स सी अभी क्या होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन, या आज का हम अपना ये इंट्रैक्शन समाप्त करें? अभी और किसी के मैसेज आ नहीं रहे हैं?
मनोज सर हैं, बीच में अर्जुन चौहान भी आया था, रजनीश भी आया था, उमेश। टीम डीडीए जो मेरा मैसेज अगर देख रही है, मेरे को सुन रही है, तो मैं सभी से कहूँगा अपना ख्याल रखें। और फ़र्क सभी को पड़ा है, सभी को कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, इकोनॉमिकली भी और दूसरी तरीके से भी। अगर भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक हो गया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, नहीं तो बाकी बैठ के बात करेंगे। हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जल्दी दोबारा मिलेंगे, ऐसे इंटरेक्शन करेंगे। लेट्स वेट फॉर 3 मई, अगर देखते हैं गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है, उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है या आगे की जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली के साथ रहें, पॉजिटिविटी अपने अंदर बरकरार रखें, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहें, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें। ऑनलाइन के लिए फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अभिनव आप कह रहे हैं आप देहरादून आएंगे लॉकडाउन के बाद, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे मिलें, आके मिलेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अपना ख्याल रखें और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते रहें। 11th-12th को रिवाइज़ करें, आपके पास उसकी बुक्स होंगी, उसको रिवाइज़ करें। और एनसीईआरटी की अगर कुछ बुक्स मिलती हैं उसको रिवाइज़ करें, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। सुमन घोष सर, मेरे एज निकल चुका है, कोरोना की वजह से मेरे सपना था डिफेंस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सुमन, मैंने अभी जैसे बताया, हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा भी है कि कोरोना की वजह से अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो उस एज को काउंट ना किया जाए, उतनी रिलैक्सेशन जब दोबारा नोटिस निकलता है तो दी जाए। तो मैंने तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट को लिखा है, लेट्स सी। अंकुश त्रिवेदी सर, मैं अगर आपके यहाँ आऊँ तो क्या मेरे फिजिकली और मेडिकली सब क्लियर हो जाएंगे? देखो अंकुश अंकुश त्रिवेदी, फिजिकल मेडिकल या रिटर्न टेस्ट हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तैयारी करा सकते हैं, करना आप ही को है। और मेडिकल, जहाँ तक मेडिकल की बात है, मेडिकल अब किसी के हाथ में नहीं होता, वो खुद का आपका शरीर है, जो प्रॉब्लम में है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। हाँ, कुछ गाइड हम जरूर कर सकते हैं। हमारे पैनल में एक कर्नल साहब हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड है, डॉक्टर से रिटायर्ड है, वो डॉक्टर थे वो, तो आपको वो गाइडेंस जरूर कर सकते हैं। सुरेंद्र नेगी, नाइस इंटरेक्शन सर, थैंक्स सुरेंद्र, ख्याल रखें अपना। और हम लोग सब पूरा इस टीम, अभी हमारा ऑफिस तो खुला नहीं है, बट हमारी एक टीम जो है वो ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने में लगी हुई है। उमेश, थैंक्स उमेश। बच्चों की कईयों की इसकी स्पॉन्सरशिप के लिए इंक्वायरी थी, उनको कॉल कर लेना। तो हमारी एक टीम उसके लिए लगी हुई है। अब मैं आपको लास्ट में फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस और फर्दर जो यहाँ धून डिफेंस एकेडमी में हो सकता है। एज ऑफ नाउ एक पूरी टीम ऑनलाइन के पोर्टल तैयार करने में लगी हुई है। ऑनलाइन क्लासेस वही बच्चे हमारे यहाँ अटेंड करेंगे जो डीडीए के बच्चे और रजिस्टर्ड बच्चे हो यहाँ पे। बाकी की जानकारी नंबर, जो मोबाइल नंबर उस पर मिल जाएगी, 9897030757। परवीन पूछते हैं सर फीस कितनी है डीडीए में? तो बेटा हमारी वेबसाइट है www.doondefenseacademy.com, उसमें कंप्लीट जानकारी है, फीस स्ट्रक्चर देखो आप, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उसको जो भी बच्चे हमारे रजिस्टर हैं उनको एक यूनिक आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम ऑनलाइन लेक्चर तैयार करेंगे। और आपको एक जो हमारा पोर्टल है उसके थ्रू आप देख सकते हैं। प्रीत त्यागी सर, अक्टूबर में एडमिशन हो जाएगा? यस, अक्टूबर में एडमिशन हो जाएगा, लेट्स सी कब खुलता है एकेडमी। तो उस और हम ऑनलाइन जो पोर्टल ऐसा तैयार करेंगे जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, इजी टू ऑपरेट हो, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल ऐसे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, समझ से बाहर भी हैं, और एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, किसी भी जगह कोई भी ऑनलाइन स्टडीज़ कोर्स ना ख़रीदें, स्पेशली डिफेंस के लिए तो बिल्कुल ना ख़रीदें, यूज़लेस हैं वो। इससे अच्छा 11th-12th की
बुक्स को रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। और जब डीडीए का ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो जाएगा तो वो, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है, एज पर द टॉपिक्स, एज पर द सिलेबस वो तैयार होगा, उसके लेक्चर तैयार होंगे, वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। बट वो भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग उस टाइप पे हैं। बाकी तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और धून डिफेंस एकेडमी की जहाँ तक खुलने की बात है, मुझे नहीं लगता मई में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलेगा। तो हमें गवर्नमेंट के ऑर्डर का वेट करना है। जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर नेक्स्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेंगे। गुर्जर भानु प्रताप सर, मैंने डीडीए में कोचिंग की थी और आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ। गुर्जर, सबसे पहले तो आपको सल्यूट, आपके सर का आपको सल्यूट। आप पुलिस में हैं और इस वक्त मैं समझ सकता हूँ, हम देख भी रहे हैं कि पुलिस के ऊपर कितना एक्स्ट्रा दबाव है काम का। और मुझे बहुत खुशी है कि डीडीए के कई स्टूडेंट एक्चुअली पुलिस में हैं। मैं डीडीए के उन स्टूडेंट्स को जो स्पेशली पुलिस में हैं उनको सबको सल्यूट करता हूँ, पूरे दून डिफेंस एकेडमी की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ रहें, कि आप स्वस्थ रहें और अपना काम ठीक से करें। मैं अपने स्पेशली जो मेरे बैचमेट हैं जो आज बैंक में हैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, जो इस डिफिकल्ट का में टाइम में बैंक जा रहे हैं और डीलिंग कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग हो रही है। कुछ बैचमेट हमारे पुलिस में भी है, उनको भी सैल्यूट करता हूँ। और जो भी जहाँ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में आज के दौर पे, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। और जल्दी आपसे मैं फिर मिलूँगा, ऐसे ही फेसबुक इंटरेक्शन आपसे फिर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम फिज़िकली भी, जैसे एकेडमी खुलती है, मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, टेक केयर।